नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने पर्यायवाची का एक अहम प्रकरण आपके समक्ष ला रहे हैं। चलिए आज हम आप सब मिलकर इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर पहला शब्द हमने लिखा है कामदेव। तो टेट और एच टेट एवं सी टेट एवं बाहर की जो राज्यों में होते हैं टेट, झारखंड का, बिहार का और हरियाणा का, यहाँ के राज्यों में भी हमने कुछ पेपर उठाए थे, इसके बारे में हमने देखा था। तो जो जो मतलब पूछे गए थे प्रश्न, उन प्रश्नों का जो है हमने यहाँ पे उन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में लिखा है। चलिए देखते हैं। कामदेव का हम देखते हैं पर्यायवाची क्या क्या है। मदन है, मनमथ है, प्रद्युम्न है, काम है, मन से पूछा गया था कामदेव का। और उसके बाद है रतिपति है, मकरध्वज है और आपका दर्पक है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अग्निका वैश्ववानर, धनंजय, पावक, अनल ये पूछा गया था आपका। दहन, वहन ये भी पूछा गया था। कृषाणु और ज्वलन। अग्निका, वैश्वानर, धनंजय, पावक, अनल, दहन, वहनी और कृषाणु एवं ज्वलन। जो मतलब आपके प्रश्न दिए गए थे उनको हम गोला कर देते हैं। क्लियर। और आगे आपका पार्वती जी का, तो उमा, कात्यायनी, हेमवती, सर्वाणी, अर्पणा, मृडानी, आर्या और ये पूछा गया था आपका दाक्षायणी। ये जो है आपका पार्वती जी की पर्यायवाची जो है पूछी गई थी राजस्थान के टेट में। वहाँ का हमने मॉडल पेपर देखा था, तो वहाँ पर ये दाक्षायणी पार्वती जी का पर्यायवाची पूछा गया था। और आपको बता दें, दाक्षायणी एक और पर्यायवाची है किसका? नक्षत्र का। नक्षत्र, एक मिनट, दाक्षायणी जो है नक्षत्र को भी बोलते हैं। नक्षत्र, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नक्षत्र दाक्षायणी को बोलते हैं। क्लियर। मतलब ये दाक्षायणी जो है नक्षत्र की एक पर्यायवाची है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का मनीषा, धीषणा, धी, प्रज्ञा पूछा गया था। क्लियर। और आगे आपका सेमुसी ये भी आपका पूछा गया था। ये दो पूछे गए थे बुद्धि से, सेमुसी और प्रज्ञा। क्लियर। और आगे है आपका प्रेक्षा, संबित, प्रतिपत और चेतना। तो ये आपकी बुद्धि की पर्यायवाची हो गई। और आगे है आपका समुद्र को हम देखते हैं। अवधि, अकुपार, पारावार, उदध ये पूछा गया था। और आगे सिंधु है, सागर है और ये अर्णव है और ये रत्नाकर पूछा गया था। समुद्र से उदध और रत्नाकर ये अब तक के एग्जाम में आ चुके हैं समुद्र के पर्यायवाची। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। मेढक का है आपका मंडूक, ये पूछा गया था मेढक का। और उसके बाद भेंक, वर्षाभु, सालुर, प्लव और ये आपका है ददुर्र। क्लियर। तो मेढक का जो है पूछा गया था आपका क्या? मंडूक और ददुर्र। क्लियर। तो ये जो है मेढक का जो है पर्यायवाची है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। पहाड़ में आपका है महीद्र, शिखरी, आद्रि, गोत्र पूछा गया था। क्लियर। आपका पहाड़ में क्या पूछा गया? गोत्र पूछा गया था। उसके बाद अचल, शैल, ग्रावा और नग पूछा गया था। पहाड़ में आपका जो पर्यायवाची पहाड़ का है वो गोत्र और नग आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। टेट के एग्ज़ाम में हम बाहरी जो टेट हुए हैं उनका भी
यहाँ पर हमने समावेश किया है, तो हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में पूछ ले। और इसके अतिरिक्त भी आप तैयार कर लीजिएगा अपने बुकों से, 1 नंबर यहाँ से आना अनिवार्य है। ठीक ना भैया, 1 नंबर आपके यहाँ से आने अनिवार्य है और पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। बंदर, बंदर का आपका है वानर, और उसके बाद कपि, ये पूछा गया है। प्लवंग, साघामिक, वलिमुख, ये मरकट पूछा गया था। और उसके बाद है कीश और बनौका। तो कपि और मरकट ये जो है बंदर के पर्यायवाची हैं। कपि और मरकट जो कि आपके ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और चलिए आगे देखते हैं। मुर्गा, मुर्गा का है आपका कुक्कुट, ताम्रचूड़, और ये आपका चरणायुध, ये पूछा गया है मुर्गा का चरणायुध, जो कि मुर्गा की पर्यायवाची है। और उसके बाद है क्रिक वाकु, क्रिक वाकु, चरणायुध, ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ और कुक्कुट। और आगे है अंत में मदिरा, मदिरा का है सुरा, ये पूछा गया था। और उसके बाद है हलिप्रिया, प्रसन्ना पूछा गया था, ईरा भी पूछा गया है। क्लियर। और कादम्बरी है, मदिरा है, कश्यम है, और ये आपका है वरुणात्मजा है, वरुणात्मजा। तो आपकी मदिरा से जो है 3 प्रश्न, सुरा, प्रसन्ना और ईरा, ये जो है 3 पूछे जा चुके हैं। ठीक ना। तो सुरा, हलिप्रिया, प्रसन्ना, ईरा, कादम्बरी, मदिरा, कश्यप, वरुणात्मजा। तो ये जो है प्रसन्ना, ईरा और सुरा, ये आपके पूछे जा चुके हैं मदिरा के। चलिए और हम आपसे और एक बात निवेदन करते हैं कि आप इसके अतिरिक्त भी आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपके आने अनिवार्य हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका संस्कृत संख्या। भैया इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, इसको मत मिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके यूपी टेट में हमेशा हमेशा दिया गया है और आने की भी उम्मीद है। इसको आप मिस मत करिएगा, आपसे निवेदन है। बहुत ही सस्ते में एक गुलाब जामुन आपको खाने को मिल जाएगा भैया, समझ रहे हैं ना। तो ये गुलाब जामुन 1 नंबर का मत छोड़िएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि सस्ते में आप 1 नंबर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। संस्कृत संख्याओं में आपका 19 है, ये इसका हो गया आपका नवदशन, यानी 9 और 10 कितना हो गया, तो 19 हो गया। क्लियर। एकोनविंशत, एकोनविंशत, एक कम, मतलब 20 में 1 कम, यानी 19, ऊनविंशत और एकान्नविंशत। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। 29 को इसका है आपका नवविंशत, 20 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। और इसके अतिरिक्त में हम देख लेते हैं एकोनत्रिंशत, ऊनत्रिंशत, एकान्नत्रिंशत, ये आपके 29 संख्या 29 के जो है आपके इनके संख्याएं हैं संस्कृत में, वो चीज़ आपके समक्ष हमने लिखा है। और ध्यान से इसको लिख लीजिएगा और याद करने की भी कोशिश करिएगा। लेकिन आपसे एक बात और हम कहेंगे कि ये भैया बिंदी वाले सब चीज़ों को भूलना मत भूलना। अब देखिए यहाँ पर ये हलंत भी, तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। यहीं पर मान लीजिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि 29 संख्या 29 का जो है आप बताएं ऑप्शन के अनुसार। तो ये जो हलंत वाले जो लिखे गए हैं, इनको भी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और ये जो ऊपर आपके अनुस्वार लगे हुए हैं, इसको भी आप ध्यान में सेट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 39 का आपका होगा नवत्रिंशत, 39 का आपका नवत्रिंशत,